गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं रेगुलर बेसिस पे एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए कंटेंट मिल जाता है, और अगर कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको यहाँ से कंटेंट मिल जाएगा। न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करें तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में ही प्रोवाइड करा दी जाती है, वो भी रेगुलर बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर डिस्कशन एडिटोरियल पेज है, पेज नंबर 10 द हिंदू का, चेन्नई एडिशन का। और यहाँ पे बात हो रही है ए वॉलेंट्री मैंडेट। वॉलेंट्री होता है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। मैंडेट होता है कोई भी कंपल्सन, कोई भी ऑर्डर। द अपार आईडी शुड नॉट बी इम्पोज विदाउट ए लॉ इन प्लेस। तो अपार आईडी क्या फुल फॉर्म होती है? ऑटोमेटेड, मतलब जो अपने आप होता है। परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, मतलब एक रजिस्टर टाइप में खुल जाएगा, रजिस्ट्री टाइप में खुल जाएगी जिसमें स्टूडेंट्स का एकेडमिक रिकॉर्ड रहेगा। तो अपार आईडी शुड नॉट बी इम्पोज, इसको लादना नहीं चाहिए विदाउट ए लॉ इन प्लेस, बिना कोई कानून लेके आए हुए। लेजिस्लेशन के लिए, लेजिस्लेशन के द्वारा कानून बनाए जो जाएंगे। द इंट्रोडक्शन होता है किसी चीज का स्टार्ट करना। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये स्टार्ट किया है टू डिजिटाइज। डिजिटाइज मतलब उसको सॉफ्ट फॉर्म में लेके आएंगे। द एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होता है जो हाथ से लिखते हैं ना, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऑफ एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट्स के। एम्स टू इंश्योर सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। तो इंश्योर करना, जिसका निशाना होता है कि या होगा, मतलब एम्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा तो होता है या है। टू इंश्योर सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर द ऑल देयर रिकॉर्ड्स थ्रू आउट मतलब पूरी लाइफ के लिए, देयर लाइफ इन द एकेडमिक इकोसिस्टम इन इंडिया। जो कोई भी एकेडमिक में कोई भी डिग्री करेगा, कोई भी डिप्लोमा करेगा, कोई भी कोर्स करेगा तो रजिस्ट्री टाइप में बन जाएगी, उसमें उसका ऑटोमेटेड जो है रिकॉर्ड रहेगा, लिंक्ड विद आधार, जो कि आधार से लिंक होगा। अपार इज ए फार फ्रॉम द फर्स्ट सच स्टेप टुवर्ड्स ए रैपिड डिजिटाइजेशन ऑफ द स्कूल रिकॉर्ड्स इन इंडिया। फार फ्रॉम मतलब बहुत दूर की बात है। फर्स्ट सच स्टेप, ऐसा एक स्टेप होना चाहिए कि भी रैपिड, जल्दी से डिजिटाइजेशन होना चाहिए स्कूल रिकॉर्ड्स का इन इंडिया। सिंस द इम्प्लीमेंटेशन, जब से इसको लागू किया है ना, ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो एनईपी 2020 लागू हुई है, एजुकेशन अथॉरिटीज हैव पुश द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। तो एक यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है। प्लस मतलब इसमें क्या होता है, कितने बच्चे ड्रॉप आउट हुए, कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, कितने बच्चे ने यहाँ पे मतलब क्लास में कितना क्या क्या उसका रिकॉर्ड रहता है। तो इसको पुश कर रहे हैं। एंड द स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, या स्टूडेंट का डाटाबेस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है। अभी देखो इंडिया में ऐसा भी है कि भाई जैसे होता है ना, रिकॉर्ड्स अपलोड होते हैं, बोलते हैं कि आप इस पे अपना जो डॉक्यूमेंट, सीबीएसई वगैरह के डॉक्यूमेंट या कोई भी स्टेट एजुकेशन बोर्ड के डॉक्यूमेंट डिजिटल लॉकर में अपडेट कर दो, तो वो अभी तक सभी बोर्ड्स के हुए नहीं है। तो सेम ऐसे स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए पुश कर रहे हैं, अब हुआ नहीं है। वाइल दिस रेडिकली मतलब होता है एकदम ड्रास्टिक चेंज, नई चेंज। नोवल टेक्नोक्रेट ओवरऑल, टेक्नोक्रेटिक मतलब रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, नोवल नए, ओवरऑल मतलब पूरा चेंजमेंट कर देना, होल चेंज कर देना। ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग आर वन थिंग, ये एक थिंग है। द ब्लेटेंटली अनलॉफुल, ब्लेटेंट मतलब क्लियरली मुंहफट तरीके से, अनलॉफुल वेज जो बिना कानून है, इन विच दे आर बीइंग पुश्ड, उनको पुश किया जा रहा है ऑन पेरेंट्स पे एंड विल्डेड एज वेपन, दे उसको यूज किया जा रहा है विल्डेड एज वेपन, वेपन की तरह। एट द स्टेट लेवल आर क्वाइट अनदर, ये दूसरे तरह के स्टेप हैं। मतलब स्टेट लेवल पे क्या है, पेरेंट्स को पुश किया जा रहा है कि आपको लिंक करना है और ये अपनी आईडी खुलवानी है, और ऐसे से पुश कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ, डिस्क्रिप्शन जो व्याख्या है इसकी पूरी डिटेल है। अपार जो ऑटोमेटेड जो स्टूडेंट की रजिस्ट्री है, अकाउंट्स रजिस्ट्री, एज एन अनलॉफुल इज नो मोर मियर इंटरप्रिटेशन, ये इसको अनलॉफुल बताते हुए मियर खाली अर्थ निकालना नहीं है। द एजुकेशन मिनिस्ट्री वेबसाइट इज क्लियर दैट प्रोग्राम इज नॉट मैंडेटरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो साइट पे दिखा गया है कि मैंडेटरी नहीं है ये काम, विद नो लॉ मैंडेटिंग इट्स यूज, कोई भी लॉ इसका मैंडेट नहीं करता इसका यूज। बट स्कूल्स एंड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर डू नॉट सीम टू बी ऑपरेटिंग विद इन द रियलिटी। बट जो स्कूल हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो प्रशासन वाले हैं, डू नॉट सीम, ऐसा लग नहीं रहा कि वो ऑपरेट कर रहे हैं विद इन द रियलिटी फेज में,
इन यूपी एंड कर्नाटका स्कूल्स हैव बीन गिवन एन अनएम्बिगुअस टारगेट, बिल्कुल धुंधला क्लियर नहीं टारगेट दिया हुआ है, 100% सेचुरेशन मतलब 100% का अपडेट करना है, और कंप्लीट एनरोलमेंट ऑफ दी ऑल स्टूडेंट्स इन देयर फॉरवर मतलब उत्साह टू अटेन दिस टारगेट स्कूल्स हैव बीन वार्न्ड पेरेंट्स ऑफ कंसिक्वेंसेज इन द इवेंट ऑफ नॉन एनरोलमेंट। तो इसमें इसी जो आगे चलते हुए स्कूल वार्न कर चुके हैं बच्चों को कि आपके बच्चों को कंसिक्वेंसेज झेलने पड़ जाएंगे अगर आप एनरोलमेंट नहीं कराओगे तो इस सिस्टम में। स्टेट एजुकेशन अथॉरिटीज हैव रेटल्ड देयर सेबर एट द रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इवन एट फेलो एडमिनिस्ट्रेटर। तो रेटल देयर सेबर्स का मतलब होता है कि इसे चूहे दौड़ाने वाली बात है, तो अपनी तलवारें लहराई उन्होंने, रेटल देयर सेबर्स मतलब उन्होंने अपनी तलवारें टांग दिया, मतलब जो है दिखाई उनको। हैव रेटल देयर सेबर्स एट रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, जो आर्टिकल 29 के अंदर जो माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन है, स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह हैं, इवन एट फेलो एडमिनिस्ट्रेटर, ये इसके साथ में जो फेलो काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासन वाले हैं। एलेजिंग ए मिसमैच ऑफ एनरोलमेंट डाटा बिटवीन अपार एंड एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, तो अपार का डाटा है एंड एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उनमें मिसमैच है। इन द इनिशियल डेज ऑफ व्हाट हैज नाउ बीन रिक्रिश्चियन मतलब उसको दूसरा नामकरण किया गया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई बोला गया। हैज बीन मतलब ये इसका नामकरण हो चुका है, हैज नाउ बीन। द गवर्नमेंट हैड सिमिलरली बीन मतलब इसका देखो हैड बीन, हैज बीन ये पैसिव फॉर्मेट है, हैज बीन रिक्रिश्चियन मतलब किसी के द्वारा नामकरण किया गया है इनिशियल डेज में, डीपीआई बोला गया था इसको, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। द गवर्नमेंट हैड सिमिलरली बीन too keen to propagate Aadhaar and services as DG Yatra and unsuspecting public and achieving such broad coverage as a formal mandate later become a fait accompli। तो उन्होंने कहा कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते थे, गवर्नमेंट हैड सिमिलरली बीन, तो हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो जो गवर्नमेंट है पहले कर चुकी थी सिमिलरली, ऑल टू उत्साही रह चुकी थी, टू प्रोपोगेट आगे बढ़ाना आधार को या कोई भी सर्विसेज सच एज डीजी यात्रा। डीजी यात्रा मतलब जो बिना आपको आईडी दिखाए हुए फेस से ही रिकग्नाइज होकर आप चेक इन कर जाओगे एयरपोर्ट पे। टू एन अनसस्पेक्टिंग मतलब ऐसे कोई संदेह नहीं था। टू ओपन नॉन कंसेंटिंग बिना सहमत के, पब्लिक अचीविंग सच ब्रॉड कवरेज मतलब ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को कवर करना। दैट ए फॉर्मल मैंडेट, फॉर्मल मतलब जो ऑफिशियली मैंडेट होता है, कंपलसरी होता है। लेटर बिकम ए फेट कंप्लाई, तो अब ये फेट कंप्लाई मतलब जिसमें कोई मोल भाव की बात ही नहीं है, बस मानना ही है, करना ही है, वो जो एस्टेब्लिश है बिना किसी से पूछे हुए, तो ये किस्मत बन गया टाइप में। ऑल टू फैमिलियर इशू, कोई ऐसे ऐसे साथ के मुद्दे भी हैं सच एज नेम मिसमैच, किसी का नाम मिसमैच हो रहा है, लीडिंग टू ए फेलियर ऑफ एनरोलमेंट, जिससे क्या बच्चों का इनरोलमेंट में फेलियर हो रहा है। हैव आल्सो इमर्ज, उभर के आए हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इन्फॉर्म्ड कंसेंट टू बी बेडरॉक ऑफ द डीपीआई, एनी डीपीआई। ये बहुत जरूरी है कि कोई इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब आदमी को बता के कि भाई आपको ऐसे करना है, ये आपकी वॉलेंटरी बेसिस है, आपकी मर्जी। टू बी बेडरॉक, इसको मतलब बेस बनाना चाहिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। एल्स अदरवाइज इट रिस्क बीइंग मैंडेटेड टू डिफैक्टो, डिफैक्टो मतलब रियलिटी, तो ये जोखिम पैदा कर देगा, इसको डिफैक्टो बन जाएगा। कलेक्टिंग एंड डिजिटाइजिंग दिस डाटा, कलेक्ट करना या इसको डिजिटलाइजेशन में ला के आना। विद टाल क्लेम्स, लंबे लंबे दावे करके, ऑफ सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस, सिक्योरिटी सुरक्षा का और कन्वीनियंस सुविधा का। शुड बी अलार्मिंग, ये अलार्मिंग होना चाहिए। व्हेन द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 हैज येट टू टेक अफेक्ट, तो कह रहे हैं ये अलार्मिंग होना, चिंता देने वाला चाहिए। व्हेन द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, अभी दो डिजिटल लेवल पे पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, मतलब डाटा को लेके कोई प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में आया नहीं है 2023 का, हैज येट टू टेक इफेक्ट, तो इसको इम्प्लीमेंट किया बाकी है। मोर इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रूल्ड, ये रूल कर चुका कि इन इट्स राइट टू प्रिवेसी, जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है कि राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट है। 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी केस में जजमेंट दिया था दैट आधार कैन नॉट बी मैंडेटेड, आधार को मैंडेट नहीं किया सकता फॉर बेसिक एजुकेशन। अपार जो रजिस्ट्री है इज एन इल डिस्कस्ड प्रोक्सी, इल मतलब खराब, डिस्कस मतलब होता है कि घृणित पैदा करने वाला। डिस्गाइज सॉरी डिस्कस नहीं है ये, डिस्गाइज है। डिस्गाइज मतलब होता है कि दूसरे भेष में वो डिस्कस्ड होता है, तो डिस्गाइज दूसरे भेष में। प्रोक्सी, प्रोक्सी एक नकली दैट स्टीयर्स क्लियर ऑफ द टेक्स्ट, जो स्टीयर्स मतलब होता है घूम जाता है या वियर हो जाता है, जो क्लियर टेक्स्ट से अपार जो आईडी है बिल्कुल घूम रही है। बट नॉट द स्पिरिट ऑफ द जजमेंट, बट ये क्या है जो स्पिरिट है जजमेंट की जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया उससे सिमिलर होना चाहिए। इफ द गवर्नमेंट विशेस टू
undertake the goal of improving reliability and accessibility of education record. अगर गवर्नमेंट चाहती है ना कि विश्वसनीय डाटा रहे या सब एक्सेस कर सकें, इट शुड बी बैक इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट एफर्ट विद लेजिस्लेशन. तो गवर्नमेंट को क्या है, कानून लेके आना चाहिए, तभी ये सभी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी. आई होप आपको समझ में आया होगा. और इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो अटैच कर दूंगा. और रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए. यही एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन को और इंग्लिश की नॉलेज को बढ़ा सकता है, न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बढ़ा सकता है. थैंक यू वेरी मच. बाय. The first word is abject. Abject is a adjective. Its Hindi meaning is dayaniya, hopeless, wrenched. Example of this word: She saw the abject condition of her friend. उसने देखी अपने फ्रेंड की दयनीय दशा. I have created a trick for this word. Subject. सब्जेक्ट मान लो कोई आपका कोई विषय है, हिंदी या इंग्लिश, उसमें आपकी दयनीय स्थिति है. सब्जेक्ट में एब्जेक्ट है, आपका दयनीय स्थिति है. एंड द सेकेंड वर्ड इज अनरिमिटिंग. अनरिमिटिंग इज ए एडजेक्टिव. इट्स हिंदी मीनिंग इज लगातार, रिलेंटलेस, अनरिलेंटिंग या परसिवरेंस, जो आपका लगातार में रहता है, अनरिमिटिंग बोलते हैं उसको. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: ही अचीव्ड ऑल दिस थिंग विद हिज अनरिमिटिंग हार्ड वर्क. उसने अचीव किया जो भी था अपने कंटिन्यूस हार्ड वर्क से या लगातार हार्ड वर्क से, अनरिमिटिंग हार्ड वर्क से. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक रेमिट जैसा साउंड होता है, अमित. तो आपको पता ही है अमित शाह जी हैं. तो अमित शाह जी रेमिट काम करते हैं, रिमिटिंग काम करते हैं, अनरिमिटिंग मतलब जो कि लगातार काम करते हैं. एंड द थर्ड वर्ड इज feisty. Feisty is a adjective. Its Hindi meaning is अधिक शक्तिशाली, energetic, spirited. Example of this word: the festival could have been feisty and effective. जो फेस्टिवल था हो सकता था बहुत एनर्जेटिक और इफेक्टिव हो सकता था. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. जो फेस्टिवल हैं वो फेस्टी होते हैं, FEISTY. फेस्टिवल बहुत एनर्जेटिक होते हैं. That is all for today. I will come tomorrow with more words.